नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। आखिर ये बना कैसे? ये कहानी सिर्फ कुछ कानूनों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश के सपनों, उसकी बहस और उसके जुनून की है। तो चलिए इस शानदार सफर पे निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से आजाद हो रहा था, उसने अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कैसे लिख दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सपना था। और आज हम जानेंगे कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, हर बड़ी चीज की तरह संविधान की शुरुआत भी एक छोटे से विचार से हुई। ये विचार था कि हम भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, और ये सपना दशकों पुराना था। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसकी पहली झलक हमें 1895 में मिलती है, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारत का भविष्य भारतीय ही तय करेंगे। लेकिन ऑफिशियल तौर पर एक संविधान सभा की मांग पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी, और फिर कई सालों के संघर्ष के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने इस मांग पर मोहर लगा दी। ठीक है, मंजूरी तो मिल गई, पर अब असली सवाल सामने था। भाई, इतना बड़ा काम करेगा कौन? कौन थे वो लोग जिन्हें भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई? 389, ये था वो नंबर। इतने सदस्य चुने जाने थे पूरे अविभाजित भारत से, मतलब ब्रिटिश भारत के प्रांतों से भी और देसी रियासतों से भी। तो ये 389 लोग आए कहाँ से? देखिए, सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से चुनकर आने थे, और बाकी 93 सदस्य रियासतों से थे जिन्हें वहां के राजा महाराजाओं ने भेजा था। मतलब एक तरह से चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के लोग शामिल थे, और यही मिक्स इस सभा की सबसे बड़ी ताकत थे। तो जब उन 296 सीटों पर चुनाव हुए तो नतीजे काफी साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली। इससे ये तो तय हो गया कि संविधान बनाने में कांग्रेस का रोल सबसे अहम होने वाला है। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें छोटे मोटे ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों के खाते में गईं। ओके, तो टीम बन चुकी थी। अब एक्शन का टाइम था। काम शुरू हुआ, और जो शुरुआती बैठकें थी ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहीं पर तय हुआ कि हमारा संविधान किस दिशा में जाएगा। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। 9 दिसंबर 1946, दिल्ली का सेंट्रल हॉल, और भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ। पहले दिन सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 13 दिसंबर, जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये हमारे संविधान की आत्मा थी, उसका रोड मैप था। इसी ने बताया कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। एक आज़ाद संप्रभु गणराज्य जो अपने हर नागरिक को न्याय, आज़ादी और बराबरी की गारंटी देगा। तो नींव रखी जा चुकी थी। अब बारी थी इमारत खड़ी करने की, मतलब संविधान का ड्राफ्ट बनाने की, उस पर बहस करने की, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम था। इसे फाइनलाइज करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया, जिसे कहते हैं 3 वाचन या 3 रीडिंग्स। पहले वाचन में ड्राफ्ट को सबके सामने रखा गया। दूसरे वाचन में, जो सबसे लंबा चला, एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर बहस हुई। और फिर तीसरे वाचन में फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई और उसे पास कर दिया गया। और ये जो दूसरा वाचन था ना, यही असली परीक्षा थी। लगभग 1 साल तक चला। सोचिए, हजारों संशोधन लाए गए, घंटों बहसें हुई। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने गंभीर और दूर की सोचने वाले थे। तो इतनी मेहनत, इतनी बहस, इतने विचार विमर्श के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जब भारत ने अपनी किस्मत की किताब को अपनाया। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया, यानी अपनाया। हाँ, पूरा संविधान एक साथ लागू नहीं हुआ। कुछ जरूरी हिस्से, जैसे नागरिकता और चुनाव से जुड़े कानून, तो फौरन लागू हो गए। लेकिन पूरी तरह से ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम सब
गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली। ये बहुत ही भावुक और यादगार दिन था। इस आखिरी दिन 3 बड़े ऐतिहासिक काम हुए। पहला, 284 सदस्यों ने संविधान की ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई प्रतियों पर दस्तखत किए। दूसरा, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। और तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। चलिए अब फटाफट कुछ की फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पूरी कहानी का निचोड़ भी है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे लंबा संविधान लिखने में। ये अपने आप में एक मिसाल है। और खर्चा? उस जमाने में इस पूरे काम पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और कुछ नंबर्स, कुल 11 सेशंस हुए, 166 दिन तक बैठ के चली। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं, जिनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो आखिर में संविधान सभा ने हमें क्या दिया? सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब? नहीं, उन्होंने हमें एक जिंदा लोकतंत्र का वादा दिया। और आज ये हम सब पर है कि हम उस वादे को कितना निभाते हैं। उनके दिए गए मूल्य, न्याय,